राजेश जी तेलंगाना से आए हैं। ये इनके पैर की ऑपरेशन से पहले की स्थिति है। इसमें जुड़ाव नहीं है। पैर की लंबाई में भी 2 उंगल का फ़र्क है। और इनकी एक्सरे ये है यहाँ इलाज से पहले का। इसमें देखेंगे हड्डी नहीं जुड़ी है, हड्डी में अंदर इन्फेक्शन है। और उसके बाद यहाँ पे देशवार हॉस्पिटल में राजेश जी का इलिजारो सर्जरी से इलाज हुआ, जिसमें इनकी इन्फेक्टेड ख़राब हड्डी हटाकर इलिजारो फ्रेम लगाकर हड्डी की लंबाई बढ़ाकर हड्डी के फ्रैक्चर के गैप को भरा गया, हड्डी जोड़ा गया और इनके पैर की लंबाई भी बढ़ा दी गई। इस प्रक्रिया को यहाँ पे इलाज के इन एक्सरों में देख सकते हैं। धीरे धीरे इनके हड्डी के फ्रैक्चर का गैप पूरी तरह से भर गया, हड्डी जोड़कर काफ़ी अच्छी मजबूत हो गई और हड्डी की लंबाई बढ़ाने से ये जो नई हड्डी बन रही थी ये भी बनकर काफ़ी अच्छी मजबूत दिखाई दे रही है। और ये पेशेंट राजेश जी अपने पैर पे पूरा लोड देके बिना किसी सहारा के, बिना किसी परेशानी के इलिजारो फ्रेम में आराम से चलने लगे थे। उसके बाद आज से 2 दिन पहले 22 जुलाई 2026 को राजेश जी का इलिजारो फ्रेम निकाल दिया गया। इन्फेक्शन और हड्डी के ना जुड़ने की समस्या से राजेश जी परेशान थे। ये हैदराबाद के रहने वाले हैं। अपना परिचय दे दीजिए राजेश जी। मेरा नाम राजेश है, मैं हैदराबाद से आया हूँ। ये आपके जो प्रॉब्लम थी वो कब से थी? फ्रैक्चर कब हुआ था? एक्सीडेंट कब हुआ था? मेरा 2023 अक्टूबर 1 तारीख में हुआ सर। 3 साल हो गए करीब। हाँ, 3 साल हो गए। तो जब इनके एक्सीडेंट हुआ तो उससे पहले कितने ऑपरेशन हो चुके थे? हमारे पास 3 ऑपरेशन हो चुके। हमारे यहाँ कितने ऑपरेशन हुए? इधर एक ही ऑपरेशन हो गया। एक ही ऑपरेशन हुआ। तो राजेश जी के पहले इलाज लंबे समय से चल रहे थे, जिसमें एक बार इनके प्लेट लगाने का इलाज हो चुका था। जो इनके फ्रैक्चर था उसके जोड़ने के हिसाब से इनके पहले एक प्लेट लगी थी। प्लेट में क्या दिक्कत बनी थी? प्लेट में पहले इन्फेक्शन निकल गया, पस निकल रहा। प्लेट में मामला बना नहीं, प्लेट में दिक्कत आने लग गई, मवाद बन गया था, मवाद बन गया, इन्फेक्शन बन गया। कितने दिन बाद बन गया था प्लेट में मवाद? 20 दिन के बाद में। ऑपरेशन के कुछ ही दिन बाद उसमें इन्फेक्शन हो गया। तो ये दूसरा ऑपरेशन हुआ फिर? हाँ, दूसरा ऑपरेशन हुआ। उसमें प्लेट निकाली, प्लेट निकाल दिया और साथ के साथ इलिजारो फ्रेम लगा दिया था। ये कितने दिन तक लगा रहा? ये 8 महीने रखा है। 8 महीने लगा। पहले 5 महीने इलाज चलता था, उसके बाद में बोन ग्राफ्ट भी कर दिया डॉक्टर। अच्छा। अच्छे हड्डी में गैप है बोल के बोन ग्राफ्ट करके फिर 5 महीने फिर देखा। टोटल 9 महीने रखा है। 9 महीने रखा बाद में उसका बाद में जो वो फ्रेम हटा के प्लास्टर कर दिए। प्लास्टर करने के बाद में चल नहीं पाता था। फिर यूट्यूब देख तो के। दरअसल बात ये है, जैसे कि इनके 2 ऑपरेशन हुए थे, 3 ऑपरेशन हुए थे। पहला इन्फेक्शन हो गया प्लेट लगने के बाद, दूसरे में प्लेट हटाई और फ्रेम लगा, और बाद में दोबारा बोन ग्राफ्ट भी किया, तो भी हड्डी की स्थिति फ्रेम निकलने के बाद ना जुड़ाव वाली थी। फ्रेम निकाल दिया फिर है? हाँ, निकाल। फ्रेम कितने दिनों बाद निकाला? 9 महीने के बाद में निकाला। 9 महीने। फिर पैर सही हो गया फ्रेम निकलने के बाद? नहीं हुआ। वो जब फ्रेम हटा दिया, प्लास्टर डाल दिया, 1 महीने के बाद में प्लास्टर खोल दिया, फिर पूरा पैर हिलता था। तो क्या समझ में आया दिक्कत आपको कि क्यों नहीं जुड़ी हड्डी? वो डॉक्टर बोल रहा है। नहीं, आपको क्या समझ में आया? मेरे को समझ में लोड नहीं लेता था पैर। क्यों नहीं लिया लोड हड्डी ने? हड्डी जुड़ा नहीं है ना। क्यों नहीं जुड़ा हड्डी? अंदर इन्फेक्शन हो गया, नॉन यूनियन हो गया बोल रहा है डॉक्टर। तो दरअसल बात ये थी कि जो हड्डी में ताकत थी वो ना जुड़ने वाली थी, उसमें जुड़ने की ताकत नहीं थी। अपन ने जब पहले फ्रैक्चर हुआ था, वो ऑपरेशन हुआ, इन्फेक्शन लगा, तो भी हड्डी के कुछ टुकड़े ऐसे थे जिन्होंने इन्फेक्शन ले रखा था, जो बोन ग्राफ्ट के बाद भी जुड़ने की स्थिति में नहीं आ पाए। उसके बाद राजेश जी यहाँ पे इलाज के लिए आ गए। तो इनके पैर की स्थिति ये थी, फ्रैक्चर की जगह से इनकी हड्डी, इनका पैर हिलता था और इनके पैर की लंबाई लगभग 2 इंच छोटी हो चुकी थी। हड्डी के इन्फेक्शन वाले पार्ट को हटाया और बोन में कट लगाया, तो आपकी हड्डी ने जैसे ही हमने इसको ऊपर लेके गए धीरे धीरे जुड़ाव ले लिया। हमारे यहाँ बोन ग्राफ्ट हुआ? नहीं हो। हमारे यहाँ बोन ग्राफ्ट की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ी? नहीं है। पैर भी छोटा हो गया मेरा। अब बराबर है? अब बराबर है। अब बराबर। तो पैर भी इनका बड़ा करने के लिए यहाँ पे काम हो गया, और फिलहाल जब सारा ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद बोन का ये एक्सरे है इनके। नीचे से हड्डी जो बनाई थी और ऊपर की ओर लेके गए जहाँ हड्डी जुड़ी थी। बीच में एक समय पे इनका ये एक्सरे था, जो नीचे से बोन बढ़ के जा रही है
और ऊपर बढ़ रही है, यहाँ गैप बनता जा रहा है और ऊपर जुड़ाव होता जा रहा है। और बाद में ये जो ओवरलैपिंग थी, जो पैर छोटा था उसको हमने नीचे की ओर फ्रेम को बढ़ाया तो ये ओवरलैपिंग भी ख़त्म हो गई फिबुला की, और पैर की लंबाई भी लगभग बराबर हो गई है। यहाँ का इलाज बहुत अच्छे से होता है। डॉक्टर साहब जो है वही सही बात बोलता है। इधर कोई इलाज करना आना तो इधर देशवारा हॉस्पिटल में आ जाइए। हैदराबाद से कोई, तेलंगाना से कोई आए तो हमारा नंबर भी ले सके, संपर्क करके भी आ सकता है आदमी। नंबर बता दो आपने। 79814818। ठीक है, धन्यवाद। कोई अपनी भाषा में बोलना चाहो तो बोल, హైదరాబాద్ की भाषा में। ठीक है సార్। నాకు ఇంతకుముందు దెబ్బ తగిలినప్పుడు అక్కడ 3 ఆపరేషన్లు జరిగినాయి హైదరాబాద్లో. తర్వాత 1 సంవత్సరంన్నర తర్వాత ఇక్కడ వచ్చాను. ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత చాలా మంచిగా ఆపరేషన్ చేసి ఇక్కడ ఒక సర్జరీతోనే మొత్తం నాకు కాలు తక్కువ ఉంటే కాలు తక్కువ చేశారు. మరియు ఎలిజారో ఫ్రేమ్ వేసి వితౌట్ సపోర్ట్ మీద నడిపించి ఎలిజారో ఫ్రేమ్ తీసేసి ప్లాస్టర్ వేశారు. ఎవరైనా మన దగ్గర ఎవరైనా హైదరాబాద్ నుండి వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నాతోని మాట్లాడి అఖిలేష్ నెంబర్ తీసుకొని ఇక్కడికి రండి. ఇక్కడ చాలా బాగుంటుంది హాస్పిటల్, రాజస్థాన్ దేశవార హాస్పిటల్। धन्यवाद। एलिजारो फ्रेम निकालने के बाद राजेश जी के पैर में अभी फाइबर कास्ट लगा दिया गया है और लगभग अगले 1 महीना में इनका फाइबर कास्ट हट जाएगा। इस तरह से इनका यहाँ पे इलाज पूरा हो गया। दोस्तों, हमारा देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर जिला में स्थित है। यहाँ पे डॉक्टर गौरव सर से मिलने का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराने हेतु परामर्श लेने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 26 4009।